क्लास में हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब बोल सकते हैं विशिष्ट हल और व्यापक हल के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन का। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले, जैसे उदाहरण 3 सबसे पहले हम लोग करेंगे। इसमें क्या करना है? सत्यापित करना है, मतलब जांच करना है। तो जांच करना है कि ये जो हल दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल है कि नहीं है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल है कि नहीं, हम लोग को जांच करना है। अब यहाँ पे जांच करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि जांच करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ों का ज़रूरत हो वो चीज़ें पहले हम लोग निकाल लेंगे। जो चीज़ों का ज़रूरत है उस चीज़ को, उसका मान हम लोग निकाल लेंगे, फिर उसका मान उस समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे दोनों तरफ बराबर आ रहा है कि नहीं, उस चीज़ को हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ सत्यापित कीजिए कि ये जो फलन दिया हुआ है, ये फलन अवकल समीकरण इतना का हल है। इस अवकल समीकरण का हल है, हम लोग को जांच करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले समीकरण जो चीज़ दिया हुआ है पहले उसको मान लेते हैं। मान क्या लेते हैं? उसको समीकरण 1 समीकरण 2 मान लेते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0, हमको इस समीकरण में ही, इसी में हमको क्या करना है, इसका मान निकाल के इसमें रख के चेक करना है 0 के बराबर आ रहा है कि, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले जो ये दिया हुआ है y बराबर a, इसको हम समीकरण 1 मान लिए। y बराबर a cos x प्लस b दिया हुआ है। इसी का हम लोग डेरिवेटिव लेंगे। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। कितना बार? तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव चाहिए। इसको भी समीकरण 2 मान लेते हैं। जिसका जरूरत पड़ेगा उसको हम लोग मान लिया करेंगे। इसलिए अब यहाँ पे देख सकते ये y का मान तो यहाँ पर रख के चेक कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी चाहिए। तो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हम निकाल लेंगे यहाँ से। डी स्क्वायर वाई बटे, मतलब हमको दिखाना है कि ये जो दिया हुआ है हल इस अवकल समीकरण का हल है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल है। ठीक है, इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पर ए तो गुणांक है, कॉस का डेरिवेटिव जो होता है माइनस होता है, इसलिए आगे में माइनस साइन लगा दिए, माइनस साइन एक्स। ये बी क्या है? अचर पद है। अचर पद का डेरिवेटिव का होता है 0 होता है। हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए तो एक बार और डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। माइनस ए साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स होता है। ये तो 0 है तो इसका कुछ होगा नहीं। ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकल गया। ठीक है, इसको समीकरण नहीं भी मानेंगे तो चलेगा। अब यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? y तथा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर समीकरण 1 में रखते हैं, अगर ये समीकरण ट्रू हो जा रहा है, सत्य हो जा रहा है, तो हम लोग कह देंगे क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हल है। तो हमको दिया क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे पहले दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0, ये दिया है ना, कुछ गलत लिख दिया। हाँ ठीक है, अब इसका मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो मान आया है, कुछ क्वेश्चन में मिस कर दिया है, कुछ क्वेश्चन में सॉरी यहाँ गलती हो गया। यहाँ पर ये दिया हुआ बी साइन एक्स दिया हुआ है, यहाँ पर छूट गया। इसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी कॉस एक्स हो जाएगा। और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे तो ये माइनस हो जाएगा, इसलिए कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर माइनस साइन एक्स हो गया। अब ठीक है, तो अब इसका मान यहाँ पर रखेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मान यहाँ पर रखेंगे ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, और y का मान क्या है? तो y का मान रखेंगे तो y का मान यहाँ पर शुरू में दिया हुआ था a cos x प्लस b sin x, ये दिया हुआ था।
बराबर इधर क्या है, जीरो है तो जीरो लिख दिया। अब ये चेक करना है कि ये सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि दोनों तरफ सेम चीज आ रहा है कि नहीं, मतलब ये कि समीकरण को सेटिस्फाई करे, मतलब इधर भी जीरो हो गया इधर भी जीरो हो गया, मतलब ये क्या हो गया, सत्य हो गया। और सत्य हो गया इसका मतलब क्या है कि ये जो समीकरण दिया हुआ है ये अवकल समीकरण का हल है, तो लिख सकते हैं इसलिए इसलिए y बराबर a cos x प्लस b sin x अवकल समीकरण डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर जीरो का हल है। बस यही लिख देना है लास्ट में। अगर ये असत्य हो जाएगा तो जांच हम लोग करना, तो जांच करने के दौरान ये मिलता कि ये असत्य, ये बराबर नहीं आता, तो हम लोग लिखते कि ये जो समीकरण, ये जो हल दिया हुआ है इस अवकल समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जितना क्वेश्चन है प्रश्नावली में सब में जांच ही करना है कि कौन इस अवकल से। अच्छा, एक और क्वेश्चन छूट रहा है, इसमें उदाहरण 2 भी दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। तो इस तरह सारा क्वेश्चन जो इस प्रश्नावली में दिया हुआ है सबके सब जांच ही करना है। एक उदाहरण 2 भी है यहाँ पे। तो ये किस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें भी उसी प्रकार से दिया हुआ था। पहले जो डिफरेंशियल अवकल समीकरण दिया उसको हम लोग मान लेते हैं। समीकरण 1 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y बराबर जीरो। तो समीकरण 1 कर लेते हैं। अब जो हल दिया हुआ है उसको लिखते हैं, इसका डेरिवेटिव जिस चीज इसमें देखो y का मान चाहिए तो y का मान यहाँ रखेंगे। डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। तो dy पे अगर dx करते हैं तो इसका डेरिवेटिव लिखना है, तो बता दिया गया है इसके लिए डेरिवेटिव के लिए कि e के पावर में जो रहता है वही रह जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये रैखिक बहुपद है, e के पावर में क्या है, रैखिक बहुपद, तो वही फार्मूला लगेगा। सिर्फ x के गुणांक से गुणा कर देना था डेरिवेटिव में, -3 था, -3 से गुणा हो जाएगा। ये dy बाई डी एक्स का मान आ गया। सेकंड ऑर्डर भी डेरिवेटिव चाहिए था, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पहले से -3 है गुने, फिर से -3 आएगा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो -3 आगे में आएगा e के पावर -3। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, 3 कितना हो जाएगा 9, इस प्लस हो जाएगा इसलिए कि 2 माइनस है, e के पावर -3x। तो इस तरह से सबका डेरिवेटिव निकल गया। अब आगे क्या है, समीकरण 1 में इसको रख के चेक कर लेना है सबका मान। तो किसका किसका मान रखना है, y dy बाई डी एक्स तथा डी स्क्वायर वाई बटे डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y बराबर 0। अब इसमें सबका मान रखते हैं। तो इसका मान कितना आया है, तो 9 e के पावर -3x। इसका मान कितना आया है, इसका मान आया है माइनस, यहाँ प्लस माइनस था, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, -3 e के पावर -3x -6y का मान है e के पावर -3x बराबर 0। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है तो माइनस वाला को एक साथ जोड़ देते हैं। ये है 9 e के पावर -3x, ये -3 -6 कितना हो जाएगा -9 e के पावर -3x बराबर 0। अब यहाँ से देख सकते हैं ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो 0 बराबर हो गया 0, मतलब सत्य हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो हल दिया हुआ है वो उसी अवकल समीकरण का हल है, लिख सकते हैं। इसलिए y बराबर e के पावर -3x अवकल समीकरण क्या था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
प्लस dy/dx माइनस 6y बराबर 0 का हल है। यही जांच करना था, कंप्लीट हो गया। अब जो है प्रश्नावली में भी इसी प्रकार से सभी को जांच करना है। अब जो थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है उसको यहाँ पे हम बताएंगे, बाकी जो है अपने से करने की कोशिश करना है सभी को। तरीका कुछ भी हो सकता है, जैसे मन है वैसे रखकर हम लोग दोनों तरफ को क्या करना है, बराबर दिखाना है। LHS और RHS हमेशा देखना है, ट्राई करना है y का मान रखना है, y और डेरिवेटिव का मान समीकरण में रखना है, ठीक है। x का मान नहीं रख सकते हैं इसलिए y का ही मान दिया हुआ है, तो y का मान समीकरण में रखना है। x अगर दिया हो तो x को ऐसे ही छोड़ देना है, x को नहीं रखना है। जैसे कि प्रश्नावली अगर देखेंगे तो प्रश्नावली में क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, सभी का जांच ही करना है। जैसे कि आप यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कौन टिक दिख रहा है, 4 नंबर दिख रहा है, ये हल दिया हुआ है, अवकल समीकरण दिया हुआ है, जांच करना है इस अवकल समीकरण का ये हल है, ठीक। तो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, बाकी तो सेम ही तरीका से चेक करना है जैसे हम बताए थे। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर नया है तो इसलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन को बता रहे हैं। चेक करना है ये जो हल दिया हुआ है इस अवकल समीकरण का हल है। अब देखो हल में हमको देखो क्या क्या चीजें y और y डैश दिख रहा है, तो जैसे वहां पे कर रहे थे y डैश जो दिया हुआ है इसको मान लेते हैं xy बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमको यहाँ पे इस समीकरण में y और y डैश का मान रखेंगे, x का कभी भी मान नहीं रख सकते, और उसी को देखते हैं कि LHS बराबर RHS आ रहा है कि नहीं, मतलब दोनों तब बराबर आना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग जांच करेंगे। तो पहले हमको यहाँ पे अगर बात करते तो इसको तो पहले समीकरण 1 मान लेते हैं। अब जो हल दिया उसको लेते हैं, हमको इसका डेरिवेटिव भी चाहिए, तो x के सापेक्ष डेरिवेटिव लिखते हैं तो dy/dx लिखे या y डैश भी लिखते हैं, कहने का मतलब इसको हम dy/dx भी लिखते हैं या y डैश से भी दिखाते हैं। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा यही तो सोचना है। इसका डेरिवेटिव सबसे पहले हम रूट x का डेरिवेटिव लिखेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर कोई पूछेगा कि रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है तो 1/2 रूट x होता है, ये डायरेक्ट याद रखना है। इसलिए बहुत बार पूछा जाता है ये घात पावर वाला जो फार्मूला बताया जाता है, घात वाला फार्मूला बताया जाता है तो उससे निकलता है। अब इस सब चीजें में हम लोग ज़्यादातर चैन रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो इधर y डैश हो गया, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो पहले तो 1/2 रूट x, तो x की जगह यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इस बात को ध्यान में रखना है चैन रूल कैसे लगता है, तो जो x की जगह रहता है ना उसका डेरिवेटिव फिर से ले लेते हैं x के सापेक्ष। जो x की जगह रहता था x की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव हम फिर से ले लेते हैं। ये इसी को कहते हैं चैन रूल कहते हैं। तो y डैश बराबर 1/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर इसका बात करते हैं तो यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो y डैश का जो मान निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये तो 2x बचेगा, ऐसे भी लिख सकते हो 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो y डैश बराबर हो जाएगा x रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमको प्रूव क्या करना है, तो हमको प्रूव करना है अब ये y डैश और y का मान जो समीकरण 1 मान है उसमें रख कर चेक करना है दोनों तब बराबर आ रहा है कि नहीं। तो लिखेंगे y तथा y डैश का मान समीकरण 1 में रखने पर y तथा y डैश का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो दिया क्या था समीकरण 1, y डैश बराबर दिया हुआ था x y डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ था, सबका मान यहाँ पर रखते हैं। y डैश का मान, तो y डैश का मान कितना है x, देखो एक इधर से उधर कुछ भी सिंपलीफाई नहीं करेंगे, हमेशा LHS RHS अलग अलग सिंपलीफाई करेंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर आएगा कि नहीं चेक करना रहता है। x इंटू वाई का मान, तो y का मान कितना है रूट अंडर 1
प्लस एक्स स्क्वायर है तो y के भी मान रख दिए, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमको यहाँ पे इतना लाना है, इधर के बराबर इधर लाना है, इधर उधर से कुछ नहीं करना है, एलएचएस आरएचएस अलग अलग होना चाहिए। देखो कोई चीज को अगर ऊपर में दिख रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको हटाना है, तो नीचे में भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है लेकिन ये रूट में नहीं है, तो इसको 2 बार रूट में लिख सकते हैं। इसलिए कोई चीज को 2 बार रूट में लिखा जाता है तो उसको फिर रूट कैंसिल आउट हो जाता है। ये हमको पता है कि ये 2 बार रूट टू गुने रूट टू लिखते हैं तो क्या होता है, इसका 2 हो जाता है, तो यही 2 बार गुना में लिख सकते हैं इसको। इसलिए फिर से ये रूट हट जाएगा, गुना होगा तो ये ऐसा किस लिए लिखे कि एक से यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देख सकते हैं कि दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर आ गया, दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर आ गया। जब दोनों तरफ बराबर हो गया इसका मतलब क्या है कि ये सत्य है। इसका सत्य होने का मतलब क्या हो गया कि जब ये सत्य हो गया मतलब ये जो अवकल समीकरण का हल दिया हुआ है वो सही में उस अवकल समीकरण का हल है, लिख सकते हैं। इसलिए y बराबर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अवकल समीकरण क्या दिया हुआ था, y डैश बराबर एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हल है। ठीक है, इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 नंबर भी अब उसी प्रकार से बना सकते हैं, वाई डैश और वाई का मान रख सकते हैं। जैसे 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे वाई डैश और वाई का मान रख के चेक कर लेना है दोनों तरफ बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और 6 नंबर पे भी वैसे ही करना है, वाई डैश और वाई का मान रख लेना है। अब इसमें दिक्कत कहाँ पे आएगा, 7 नंबर से प्रॉब्लम आ सकता है। 7 नंबर में यहाँ पे कुछ अलग टाइप का दे दिया है, उसको यहाँ पे इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं आपको फर्स्ट ऑर्डर सिर्फ डेरिवेटिव का ही जरूरत है। अच्छा, दूसरा ये भी तरीका है कि हम लोग डेरिवेटिव निकालें, सिंप्लीफाई करके हम ये इसमें कन्वर्ट कर दें, उससे भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं, ठीक, जांच कर सकते हैं। 7 नंबर एक क्वेश्चन लेते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन को बताते हैं। तो हम लोग जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तो समीकरण मान लेते हैं। तो y डैश बराबर हमको यही दिखाना रहता है कि इसका जो यही इसका हल है, यही चीजें दिखाना रहता है। तो एक तरीका हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम इसका y डैश और y का मान इसमें रख दे। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, अब यहाँ पर दिक्कतें क्या आएगा, इस चीज को समझना है। यहाँ से y का मान निकालना डिफिकल्ट है, और y का मान निकाल के यहाँ पे रखना क्या है, दिक्कत है। ये चीज तो प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। इस कारण से हम इसमें थोड़ा सा लॉजिक अलग अप्लाई करेंगे। ये जो समीकरण दिया हुआ है ना, ये जो हल दिया हुआ है, इसका एक बार डेरिवेटिव लेके इसको सिंप्लीफाई करके यही लाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव किसके सापेक्ष लेना है, तो एक्स के सापेक्ष लेना है। यही करते आते हैं ना, जब हमेशा डेरिवेटिव किसके सापेक्ष लेते हैं, एक्स के सापेक्ष लेते हैं। इसका डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया कि ये दो चीजें गुणा में है, तो गुणा वाला नियम लगता है। डेरिवेटिव पे गुणा वाला नियम क्या है, किसको याद है? अगर डेरिवेटिव पे गुणा वाला नियम देखेंगे, लिख देते इसलिए कि बहुत पहले का पढ़ा हुआ है, हो सकता है याद नहीं हो। तो ये अगर दो फलन गुणा में रहता है, कोई भी दो फलन हो सकता है, या यू भी लिख सकते हैं, तो क्या किया जाता है, पहला फलन को रख के दूसरा फलन का डेरिवेटिव लिखा जाता है, और प्लस में दूसरे फलन को रख के पहला फलन का डेरिवेटिव लिखा जाता है। यही गुणा का नियम होता है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। अब यहाँ से ये जब अप्लाई होगा तो यहाँ पहला फलन x है, दूसरा फलन क्या है, y है। तो पहला फलन को रख के दूसरा फलन का डेरिवेटिव क्या लिखा है, dy/dx, प्लस दूसरे फलन को रख कर पहला फलन का डेरिवेटिव लेंगे तो d/dx इंटू x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये सबको पता है। यहाँ पे log y, तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होता है। चेन रूल अप्लाई का मतलब क्या है कि यहाँ डेरिवेटिव किसके सापेक्ष ले रहे हैं,
एक्स के सापेक्ष, लेकिन हाई क्या वाई है, लेकिन जो वाई है उसका डेरिवेटिव लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है, तो यहाँ पर 1/y हो जाएगा। और y होने के कारण यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा dy/dx लिखना पड़ेगा। चैन रूल यही कहता है ना कि अगर फिर पहले डेरिवेटिव उसका लिख लो और फिर उसके जगह पर कुछ और है तो उसका डेरिवेटिव x के सापेक्ष ले लो। ये तो अचर पद है, अचर पद का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अब देखो dy/dx को हमको पता है क्या लिख सकते हैं, इसको y डैश लिख सकते हैं प्लस y इंटू एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर 1/y ऊपर में यहाँ पर क्या होगा dy/dx को क्या लिख सकते हैं y डैश लिख सकते हैं, तो ऊपर में y डैश आ जाएगा बटे y हो जाएगा, वो तो 0 हो गया। अब देखो जो हम लोग को लाना है, हमको y डैश को एक तरफ रख के क्या चीज़ लाना है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा सभी को कि हमको लाना क्या है। लाना है y डैश बराबर वाई स्क्वायर, वाई डैश बराबर वाई स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले तो ये नीचे भाग में है y, तो y को इधर भेज देते हैं, तो इधर y आएगा तो क्या बनेगा एक्स वाई वाई डैश बन जाएगा एक्स वाई वाई डैश, अब प्लस इसमें y से गुना होगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर। हमको यहाँ से वाई डैश का मान निकालना है, इसलिए जो हल में दिया हुआ है इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको y का मान निकालना है, तो ऐसा करते हैं वाई डैश का मान निकालना, तो वाई डैश को एक तरफ ले गए, वाई डैश वाला पद इधर ये प्लस में दे जाएगा तो माइनस में एक्स वाई वाई डैश हो गया। हमको वाई डैश का मान निकालना है, तो इसमें से क्या करो वाई डैश कॉमन कर लो, तो क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब ये जो 1 माइनस एक्स वाई इधर गुना में हमको वाई डैश का मान निकालना है, तो भाग में चला जाएगा तो वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यही हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया ना। अगर ये नहीं आता तो बोल सकते हैं कि ये सही है, इसलिए उसी का डेरिवेटिव निकालने पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया जो लाना था वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स वाई, तो यही वाई डैश का मान आ गया। अब यही वाई डैश का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो वो उसके बराबर हो जा रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसे क्या था अब लिख देंगे वाई डैश का मान समीकरण 1 में रखने पर वो क्या था, यही था ना वाई डैश बराबर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई था। अब यहाँ पर वाई डैश का मान यहाँ पर रखेंगे दोनों तरफ क्या हो जा रहा है बराबर हो जा रहा है, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई बराबर वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स वाई। ये दोनों बराबर हो गए, ये सत्य हो गया। इसका मतलब क्या है जो हल दिया हुआ है उस अवकल समीकरण का हल है, तो लिख सकते हैं अब, इसलिए एक्स वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी अवकल समीकरण वाई डैश बराबर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई का हल है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार से 8 नंबर भी आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी अब नहीं आना चाहिए। 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। दस तो आसान ही है। चलिए एक चीज देख लेते हैं, कौन सा 9 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा 9 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। सब कुछ उसी प्रकार का है, यहाँ पर 6-7 नंबर कर लिए तो उसी प्रकार से यहाँ पे 8 नंबर भी करना है। 8 नंबर भी वाई डैश निकालना है। वाई डैश निकालने के बाद यहाँ पर क्या करना होगा वाई डैश का मान रख देना होगा, वाई डैश का मान रख के चेक करना होगा दोनों का बराबर। अगर 1-2 क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो वो बता देना है, हम बता देंगे फिर से। यहाँ से हम 9 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हाँ ज़्यादा ये भी डिफिकल्ट तो खास आए नहीं, करने के लिए कर ही सकते हैं। चलिए चेक करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन।
सबसे पहले हम डेरिवेटिव वाला को, अवकल समीकरण वाला को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मानेंगे, उसको समीकरण 1 मान लिए। अब जो हमको दिख रहा है कि इसमें हमको सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, वाई डैश ही निकालना है, सिर्फ हमको सिर्फ वाई डैश चाहिए। इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स के सापेक्ष डी बाई डी एक्स प्लस वाई डी बाई डी एक्स tan इनवर्स y। हमको पता है x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, y का डेरिवेटिव x के सापेक्ष क्या लिखा था dy बाई डी एक्स। यहाँ पर दिख रहा है tan इनवर्स y है, तो यहाँ पर भी चैन रूल लगता है। चैन रूल लगाने का मतलब पहले इसको y के सापेक्ष डेरिवेटिव लिखते हैं, फिर dy बाई डी एक्स लिखते हैं, यही चैन रूल होता है। इसको y के सापेक्ष डेरिवेटिव लिखते हैं, फिर dy बाई डी एक्स लिखते हैं, अगर यहाँ पर चर अगर दूसरे चर होता है तब। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव जो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ y है तो वाई स्क्वायर लिखाएगा, y होने के कारण यहाँ पर dy बाई डी एक्स लिखते हैं, चैन रूल का नियम है। अब हमको यहाँ से y डैश का मान निकालना है, तो यहाँ सबसे पहले ये y डैश बन गया। इसको देखा जाए तो यहाँ पर ये आ गया 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये y डैश बन जाएगा। तो अगर इसी को सिंप्लीफाई करके हम चाहते हैं कि मान निकाल ले वाई डैश का, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इसलिए कि मान लेते हैं अगर इधर है 1 प्लस वाई डैश, इधर ये भाग में इधर आएगा तो गुना में 1 प्लस वाई स्क्वायर, इधर बचेगा वाई डैश। सबसे पहले इसको गुना करते हैं, तो 1 में दोनों से गुना होगा तो 1 प्लस वाई स्क्वायर रह जाएगा, इससे गुना होगा तो वाई डैश से, तो 1 में वाई डैश से गुना होगा वाई डैश, वाई स्क्वायर के साथ गुना हो तो वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश हो जाएगा, इधर बराबर है वाई डैश। एक चीज़ दिख रहा है यहाँ पे कि इधर भी वाई डैश प्लस में, इधर भी वाई डैश प्लस में, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बच क्या गया, तो वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या बच गया, 0 बच गया। शायद हमको यही चीज़ लाना था, यही लाना था ना, तो ये ऑटोमेटिक आ गया, ऑटोमेटिक ये आ गया। मतलब ये जो दिया हुआ है वो क्या है, ये सत्य हो गया ना, ये समीकरण ऐसा बन गया कि ये सत्य हो गया, इसमें बिना रखे ही मान यही चीज़ें आ गया, तो उसको फिर से दोबारा आप दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये सत्य हो गया, जो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वही यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये है कि जो ये दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स x, ये क्या है, अवकल समीकरण वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 का हल है। इस तरह से इसका ये हल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डायरेक्ट यहाँ पर हम बता देते हैं क्या आंसर होगा। बाकी सब बना लेना है, जितना क्वेश्चन छोड़े, जितना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो क्या दिया हुआ है। यह 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण का व्यापक हल में उपस्थित सभी अचरों की संख्या। तो उस दिन भी बोलते थे जितना कोटि या जितना कोटि का अवकल समीकरण रहेगा, सभी अचर की संख्या भी क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। ये लिखवाए थे नोट करके, इसीलिए कि जितना कोटि रहेगा सभी अचरों की संख्या भी कितना होगा, उतना ही होगा। तो 4 कोटि है, सभी अचरों की संख्या भी क्या होगा, 4 होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब लिखा हुआ है 3 कोटि वाले अवकल समीकरण का ये व्यापक हल बोला है। व्यापक हल में सवेच अचर आता है, विशिष्ट हल में कोई भी सवेच अचर नहीं आता है, इस बात को ध्यान में रखना है। 3 कोटि वाले अवकल समीकरण का विशिष्ट हल में उपस्थित सवेच अचरों की संख्या। तो विशिष्ट हल बोल दिया मतलब सवेच अचर आता ही नहीं है विशिष्ट हल में, तो सवेच अचर नहीं रहेगा तो सवेच अचरों की संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका भी जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह से ये भी पर्सनली कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक की ओर चलेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।